नमस्कार, स्वागत है आपका INS 24/7 के इस बुलेटिन में। 24 का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और चलिए बात करते हैं राजनीति की तमाम वो खबरें जो अहम हैं। आज केंद्र सरकार ने जिस तरह से नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया, इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। CAA लागू होने पर AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ये कहा कि नागरिकता धर्म या फिर राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होना चाहिए। ओवैसी ने CAA को विभाजनकारी करार दिया है और इसे गोडसे की सोच पर आधारित भी बताया गया है। उन्होंने NPR NRC के साथ साथ CAA का मकसद सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना है, ये भी कहा। और आप क्रोनोलॉजी समझिए, वो ये कह रहे हैं कि पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर CAA के नियम आएंगे। इसे लेकर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं। हालांकि इस पूरे मामले में भाजपा का ये भी कहना है कि विपक्ष जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। नागरिकता कानून के संशोधन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया कि भारतीय मुस्लिम समुदाय के लोगों की नागरिकता छिन जाएगी। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि CAA से किसी को भी नागरिकता खतरे में उसकी नहीं पड़ी। को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के CAA के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे, CAA में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ममता बनर्जी स्टालिन है, सब कुछ है। CA से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। CA किसी की नागरिकता नहीं लेती। CA नागरिकता देने वाली है भारतवंशियों को। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां सियासी घमासान चरम पर है। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा समेत प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। इधर भाजपा नेता भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नकुल नाथ को छिंदवाड़ा से उम्मीदवार बनाए जाने पर तंज कसा। उन्होंने ये कहा कि नकुल नाथ या फिर कमलनाथ के चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस 400-500 करोड़ वालों को ही टिकट दे रही है। विजयवर्गीय ने प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर विजय पताका लहराने का दावा भी कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि भाजपा देश भर में 400 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर रही है। 400 सीट का, वो 400 सीट पूरा करने का संकल्प हम सबका है, हम सभी कार्यकर्ताओं का है। तो हम पूरे मध्य प्रदेश में 29 सीट जीतेंगे और देश में 400 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। हमने कहा हम 29 सीट पूरी जीतेंगे। नकुल नाथ जी लड़े या कमलनाथ जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के पास लड़ने वाले लोग ही नहीं मिल रहे थे, जो मिल रहा है उसको पकड़ रहा है। जैसे हम इंदौर में, उन्होंने पता नहीं जिसका नाम चल रहा है, हम भी नहीं जानते उसको, तो जिसके पास 2-4-5 करोड़ रुपए हो वही उसी को टिकट मिल रहा है। कांग्रेस के पास लड़ने वाले लोग ही नहीं मिल रहे थे, जो मिल रहा है उसको पकड़ रहा है। जैसे हम इंदौर में, उन्होंने पता नहीं जिसका नाम चल रहा है, हम भी नहीं जानते उसको, तो जिसके पास 2-4-5 करोड़ रुपए हो वही उसी को टिकट मिल रहा है। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे
वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ के। मिश्रा जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और कैलाश विजयवर्गीय का ये तंज कह सकते हैं सामने आए, जब वो ये कह रहे हैं कि 400-500 करोड़ अगर किसी के पास है तो उन्हीं को ही टिकट दे रही है कांग्रेस। मुझे भारतीय जनता पार्टी का छद्म चेहरा स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई है, दूसरी तरफ कह रहे हैं 400-500 करोड़ रुपए जिसके पास है उसको टिकट देंगे। यानी कांग्रेस से टिकट लेने के लिए आज भी उतनी महत्वपूर्ण लोग हैं। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं वो खुद बता दें कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए खर्च कर विधानसभा का चुनाव अलोकतांत्रिक ढंग से लूटा है। वो इतना पैसा कहां से लाए वो खुद भी बता दें। इंदौर का हर व्यक्ति कह रहा है कि वो 100 करोड़ रुपए में उन्होंने चुनाव जीता है, वो पैसा उनके पास कहां से आया। और यदि बहुत बड़े लोकप्रिय नेता हैं तो उनको इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या पड़ी थी। मिश्रा जी, ये भी समझना चाहेंगे, कैलाश विजयवर्गीय ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 29 की 29 सीटें भाजपा के खाते में ही जाने वाली हैं। देखिए, वक्त का इंतजार कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कैलाश विजयवर्गीय जी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब उनके लीडर उन्हें गंभीरता से लेंगे तो हम भी उनकी बातों को गंभीरता से सहेजने की कोशिश करेंगे। छिंदवाड़ा के लिए भी वो कह रहे हैं कि नकुलनाथ और कमलनाथ के उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो खुद छिंदवाड़ा के प्रभारी हैं, चले जाएं वहां, देख के आ जाएं कि कौन जीतेगा। और यदि नकुलनाथ जी जीत जाते हैं तो क्या राजनीति से संन्यास लेंगे? इन्हें तो छिंदवाड़ा का दायित्व सौंपा है भारतीय जनता पार्टी ने। मिश्रा जी, क्या लगता है किस तरह की तैयारियां, अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिएगा, मैं फिर स्पष्ट कह रहा हूँ, आप उसे अन्यथा मत लीजिएगा। यदि मध्य प्रदेश में और पूरे देश में ईमानदारी से चुनाव हो गए, ईवीएम का दुरुपयोग नहीं हुआ, उसमें काटछाट नहीं की गई, तो भारतीय जनता पार्टी की हालत 1982 से बदतर हो जाएगी। जी मिश्रा जी, लेकिन ये आरोप कहती है बीजेपी, लगातार ये भी आरोप लगाती है कि जहां पर जीत जाते हैं वहां तो इस तरह का ईवीएम का ठीकरा नहीं फोड़ती है कांग्रेस, लेकिन जहां पर हारते हैं वहां पर इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। और ये कहती है कांग्रेस पार्टी की ईवीएम खराब थी। ये विचारधारा बहुत होशियारी से 1-2 स्टेट में जिता देती है कांग्रेस को, ताकि वो अपराध बोध की भावना से ग्रसित ना हो। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आप खुद ने देखा है कि वहां एक आम ठेले वाले से लेकर ब्यूरोक्रेट और हर व्यक्ति कह रहा था कि इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। मगर चूंकि प्रधानमंत्री जी को 2024 का सपना पूरा करना था, तो पूरी तौर और जो लोग चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में चोरी करते हुए पकड़ा गए हैं, तो बड़े चुनाव में क्या करेंगे आप खुद से अंदाज लगा लीजिएगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने खुद कहा है कि लोकतंत्र को लूटा जा रहा है। जी मिश्रा जी, अभी आपने कहा कि 1-2 जो स्टेट है वहां पर जिता देती है बीजेपी, क्या फर्क पड़ता है इस तरह से अगर वो जिताती है तो? उससे इनका अपराध अविश्वस्त हो जाता है ना, कि यहाँ क्या ईवीएम का उपयोग नहीं हुआ। भाई, जो ऐसी स्टेट होती है उसमें 1-2 स्टेट में ये लोग कर देते हैं खेल कि वहां ये इनकी ईमानदारी को कोई चुनौती न दे पाए। और हम तो कह रहे हैं ना कि यदि ये बहुत ईमानदार है, विश्व गुरु है, पूरे देश में पूरे विश्व में इनका तहलका मचा हुआ है, तो ये एक चुनाव करवा ले बैलेट पेपर पर। तो बिल्कुल एक चुनाव करवा ले बैलेट पेपर पर, मिश्रा जी कह रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी आपसे समझना चाहेंगे, 400 पार का नारा लगातार दिया जा रहा है, मोदी की जो गारंटी है उसको हर बार रखा जा रहा है सामने, इसको किस नजर से आप दे रहे हैं? देखिए, आप और मैं भी अपनी जिंदगी में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ। ये लोग यदि 400 पार का नारा दे रहे हैं तो इन्हें अपनी करतूतों पर पूरा विश्वास है कि हमने जो खेल ईवीएम में किया है या किया होगा, उसके आधार पर इतनी सीटों पर जीतने का आकलन बता रहे हैं। अन्यथा कोई भी, चाहे वो अमित शाह जी हो या प्रधानमंत्री जी हो, वो ज्योतिष नहीं है कि जो आंकड़ा देते हैं वही होता। कभी कहते हैं 300 पार तो 300 पार आती है, 303 कहते हैं तो 303 आती है, 367 कहते हैं तो उतनी आती है। तो कहाँ से आती है? ये क्या ज्योतिष है? जवाब ले लेते हैं हमारे साथ, क्या उतार है? जी जवाब ले लेते हैं हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी के नेता दीपक विजयवर्गीय जी भी जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि 400-500 करोड़ अगर हैं किसी के पास तो टिकट कांग्रेस दे रही है उनको। देखिए, सबने देखा है कि कमलनाथ जी के बेटे का टिकट तय है और बाकी सबका तय नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो संदेहास्पद बातें हैं। और मैं समझता हूँ कैलाश जी का इशारा उसी तरफ है। दीपक जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी ये कहना है कि कोई ज्योतिष थोड़ी ना है बीजेपी के पास कि वो इस तरह से आंकड़े एक के बाद एक दे रही है और वो सही साबित हो जाए।
नहीं, जो आपने अभी बात की है वो जीत से संबंधित है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए निश्चित तौर पर इन चुनावों में अभूतपूर्व सफलता पाने जा रहे हैं। अब आकलन को अगर वो ज्योतिष कहना चाहते हैं तो कांग्रेस के नेता या के मिश्रा साहब अपने तरीके से आकलन कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन हर नेता करता है, हर राजनीतिक दल करता है और सारा देश देख रहा है इस समय क्या स्थिति है कांग्रेस की और क्या बीजेपी की। मिश्रा जी, आप सुन रहे हैं दीपक जी को? देखिए, मैं दीपक जी को बहुत सम्मान करता हूं। दीपक जी ही असली विजयवर्गीय हैं जो राजनीति में एक संत के रूप में है, और मैं कैलाश जोशी जी के प्रति मेरी जितनी श्रद्धा थी उतनी दीपक जोशी के प्रति है, दीपक विजयवर्गीय जी के प्रति है, क्योंकि ये एक संत पुरुष है भारतीय राजनीति में और मध्य प्रदेश की राजनीति में। दूसरे विजयवर्गीय जी जिनकी आप प्रश्न कर रहे हैं वो तो छद्म बातों से अपने आप को जीवित रखे हुए हैं। नौटंकी कैसे होती है, झूठ कैसे बोला जाता है, फरेब कैसे होता है, लोकतंत्र को कैसे लूटा जाता है, वो दूसरे विजयवर्गीय का नाम है। दीपक जी, ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से लगता है कैलाश विजयवर्गीय को कि 400-500 करोड़ अगर किसी के पास है तो उसे टिकट मिल रही है? नहीं, अब कैलाश विजयवर्गीय जी बड़े नेता हैं और उनके पास कोई सूचना जानकारी होगी तो उस संबंध में उन्होंने कहा है, लेकिन जो एक आम धारणा यह है कि भाई कमलनाथ जी के बेटे का टिकट पक्का हो गया है 6 महीने पहले से और बाकी किसी का नहीं हुआ, तो लोगों को लगता है कि कमलनाथ जी के पास जो बड़ी धन संपदा उसकी वजह से सुनिश्चित हुआ है, इसलिए उन्होंने, मैं समझता हूँ, कहा है। मिश्रा जी, छोटा सा काउंटर, आप कुछ कहेंगे, दीपक जी की बातों का जवाब देंगे? देखिए, नकुल नाथ जी सिटिंग एमपी हैं और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में इलेक्शन जीता है, तो उनका टिकट क्यों कटेगा आप बताइएगा ना। हमारे यहाँ को धंधा थोड़ी हो रहा है टिकटों को लेकर कि एक फॉर्मूला तैयार कर लिया, एक फार्मूला तैयार कर लिया, जिन जिनको निपटाना उनको निपटा दिया ताकि वो चुनौती न बन पाए नेतृत्व के सामने। तो हमारे यहाँ वो नहीं होता, जो योग्य है उसको हम देते हैं, जो पराक्रमी है उसको टिकट देते हैं, जो योग्य है और पराक्रमी है उसे ही टिकट दी जाती है। मिश्रा जी ये कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी बातचीत करने के लिए। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो नकुल नाथ कमलनाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलाश विजयवर्गीय का तंज और 29 सीटों पर विजय पताका लहराएंगे और कई बातों को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है कैलाश विजयवर्गीय ने। और भी चर्चा हम करेंगे खबरों को लेकर, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आज भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बंगले पर जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बंद कमरे में चर्चा हुई है। बता दें कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मंगलवार को बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक नरोत्तम मिश्रा से भी मुलाकात की थी, जिससे मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से सियासी कयासों का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि गोविंद सिंह ने नरोत्तम मिश्रा से हुई मुलाकात पर यह कहा था कि ये तो केवल सामान्य मुलाकात है। वहीं लगातार कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं पर गोविंद सिंह ने कहा था कि नेतृत्व को ये देखना चाहिए, जिन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा वो जा रहे हैं, लेकिन हम बीजेपी में शामिल होने वाले नहीं हैं। मैं तो कांग्रेस में था और कांग्रेस में ही रहूंगा। हमारे पिता तुल्य है और डॉक्टर साहब ने पुरजोर ये कहा कि जीतू पटवारी को पार्टी का अध्यक्ष बनाओ। जब पार्टी ने कंसिडर किया, ये हमारे द्रोणाचार्य है और ये जीवी हम सब परिवार के लोग कांग्रेस के हर परिस्थिति में संघर्ष में और कांग्रेस की आइडियोलॉजी को घर घर ले जाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे सबसे अग्रज है। ये सब बातें ये अखबारों की, किताबों की, मीडिया की, सब आप धन्यवाद आपको। हम पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से मुलाकात करने पहुंचे थे। पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं, तो हमेशा आज थोड़ी जब कोई पार्टी की रीत नीति सिद्धांत के लिए कोई बात आती है तो जब हमेशा मिलते हैं। वो आना जाना उनका, वो हमारे यहाँ थे, उनके यहाँ थे, इसमें कोई नई बात नहीं है। कल भी आपने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंचे थे, बंगले पे, उनसे ही मुलाकात हुई थी करीब 1.5 घंटे बाद। मुलाकात करना कोई अपराध तो है नहीं। नरोत्तम मिश्रा जी ने हमें फ़ोन किया कि चुनाव हारने के बाद हमारी आपकी मुलाकात में आपके घर आना चाहता हूँ, वहाँ चाय पियेंगे। मैंने उनसे कहा कि भाई हमारे यहाँ फूल चल रही है, निर्माण कार्य चल रहा है, आप देख
आप ही आवाज़ सुन रहे हो, तो मैंने कहा मैं आपके यहाँ जाता हूँ, आप मत आइए। मैं गया, चाय पी, नाश्ता किया, चला आया। कमलनाथ के गृह जिले से पूर्व विधायक है जो गंभीर सिंह, वो आज बीजेपी का सदस्यता लेने वाले हैं सर। अब जिनको जाना है जाए, सदस्यता ले, उनको कोई रोक थोड़ी है, प्रजातंत्र है, जिसको जाना है जाए। सर सब कुछ ठीक चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, ओलिस बोल है। पूरी तरह से आजकल स्वार्थी तत्वों का भरमार हो गई है, जिनका काम जो मतलब हल नहीं होता, वो इधर उधर आते जाते आए राम गए राम शामिल रहते हैं। सर सुरेश पचौरी जैसे भी दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ऐसे कई जो बीजेपी बोल रही कि अभी भी कई नेता कांग्रेस के जो है बीजेपी के संपर्क में। ना संपर्क में तो संपर्क रहना कोई बुराई नहीं है। पचौरी गए हैं, उनको कुछ साधन होगा, उनको कुछ लाभ होगा, लालच होगा, तभी गए हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक है सर, मुरैना से आपका नाम चल रहा था। नहीं, मुरैना से हमने मना कर दिया। मैं नाम चल रहा था, पार्टी ने भी हमारी सहमत दी थी, लेकिन मैंने स्वयं अब इनकार कर दिया कुछ कारणों से। तो देखते ये थे हमारे साथ डॉक्टर गोविंद सिंह, जिसने अभी जो है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से मुलाकात की थी। एक सामान्य मुलाकात थी, पार्टी के को लेकर जो है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है। कैमरामैन नितिन के साथ सनी मालविया, INH न्यूज़ भोपाल। और इस बीच भोपाल से अहम खबर, जहां छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। पूर्व विधायक गंभीर सिंह भाजपा में शामिल हो गए और कई कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। मुरैना से 6 से ज्यादा कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने उन्हें सदस्यता दिला दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।